नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। अनंत सिद्ध भगवान की जय हो। माझे कोणी एकटेच काय विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह असमसमय सारं चारु चैतन्य चिन्नं परपरिणतिमुक्तं पद्मनन्दीन्द्रवन्द्यं निखिलगुणनिकेतं सिद्धचक्रं विशुद्धं स्मरति नमति यो वा स्तौति सोऽभेति मुक्तिम्। पंचपरमेष्ठींमध्ये सिद्ध परमेष्ठी सर्वश्रेष्ठ आहेत. का बरं? कारण अन्य सर्व जीव आहेत ते, अन्य सर्व परमेष्ठी आहेत ते संसारी आहेत, नो संसारी आहेत. पण सिद्ध भगवान सर्व कर्मांच्या अतीत, संसाराच्या अतीत बस शुद्ध रूपाने परिणमन करत आहेत. त्यामुळं त्यांनी स्वभावाला पूर्णतः प्राप्त केलेलं आहे, म्हणून ते सर्वांमध्ये श्रेष्ठ आहे. त्यांचं परिणमन ज्ञान रूपाने चालू आहे, त्यामुळं ते सर्वश्रेष्ठ आहे. आणि काय सांगितलं आत्ता आपण वाचल्यासारखं असमसमय सार स्वरूप आहेत. त्यांचा आत्मा अन्य कोणा समान नाही, किंवा त्यांना जी काही विभूती प्राप्त झालेली आहे तशी या जगामध्ये अन्य विभूती नाही. म्हणून सांगितलं काय, असमसमय सार स्वरूप आहेत. दुसरं काय विशेषण घेतलं, परपरिणती मुक्तम चारु चैतन्य चिन्ह. कसे आहेत भगवान? चारु चैतन्य चिन्ह स्वरूप है. मतलब चारु यानी सुंदर चेतना से चिन्हित है, अंकित है, जिनका लक्षण चैतन्य ही है, अन्य कोई लक्षण नहीं है. जैसे हमारा लक्षण क्या क्या किया हमने, जो आपके विभाव भाव है उसको आपने लक्षण बनाया, जो आपका रूप है, शरीर है, पर्याय है, उसको आपने अपना लक्षण बनाया, या जो कि प्राप्त आपको चीज़ें है, वैभव है, संयोग है, उसके ऊपर से अपना परिचय बनाया. लेकिन सिद्धों का परिचय क्या है? कैसे है सिद्ध भगवान? तो उनका परिचय सिर्फ इतना ही है कि वो चैतन्य चिन्ह वाले हैं, इससे अलग कोई उनका लक्षण ही नहीं है. इसलिए क्या बताया, जो चारु यानी सुंदर चेतना से चिन्हित है, अंकित है, ऐसे क्या है वो चैतन्य प्रभु है, सिद्ध भगवान है. तो आगे अभी वैशेषण चल रहा है, परपरिणति मुक्तम. कैसे है सिद्ध प्रभु? परपरिणति से मुक्त है. यानी क्या? तो ये पढ़ रही थी मैं. नर नारक आदि पर्याय व राग द्वेष आदि परपरिणति से हे भगवान आप रहित है. ये परिणतियाँ पर को निमित्त पाकर होती है. कैसी है? जो भी परिणति है वो हमारी परिणति पर को लक्ष्य करके होती है. यानी राग द्वेष रूप परिणाम हो
या आपको जो प्राप्त हो ये पर्याय, ये व्यंजन पर्याय नर नारकादि, तो ये सभी पर्याय या कर्म के उदय, नो कर्म के उदय, सभी पर को निमित्त पाकर होते हैं। जीव का कर्म के साथ अनादि से संबंध रहा आया, पर हम अपनी ही परिणति से परिणमे। भले ही कर्म है आपके साथ अनादि से, फिर भी कर्मों ने आपको परिणमाया नहीं है, आप स्वयं अपने परिणामों से परिणम रहे हैं। क्या बताया मैंने? कर्मों ने परिणमाया नहीं है, स्वयं अपनी परिणति से ही परिणम रही है। ये मेरे शब्द थे, आप उनका भाव बताने वाले। मतलब क्या? मतलब ऐसा कि हम अभी तक ये मानते हैं कि कर्मों की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली मेरे परिणामों की वजह से ही हुआ है, जो मेरी भी खुद की परिणति की वजह से। बराबर, जो भी फल मिल रहा है वो किसका फल है? मैंने ही ऐसे कुछ भाव किए हैं, कुछ ऐसे कर्म किए हैं, कर्म यानी अभी परिणाम ही, उसी का ये फल है। तो इसके लिए वो बताया था ना, क्या हुआ, हमें समझ में नहीं आता कि हम परिणाम कब करते हैं और उसका फल जब मिलता है ना तो नहीं, वो सहन नहीं कर पाते, या ऐसे नहीं लगता है कि मैंने ये परिणाम किया ऐसा मुझे फल मिल रहा है, ऐसे नहीं लगता। तो जो भी संयोग मिला है ना आपको, जो क्या बोलते हैं, सास बहू या ननंद देवरानी या भाई भाई, बहन बहन, बहन भाई, जो भी हो, माता पिता, सभी संयोग किसने दिया आपको? कौन है उसका दाता? मतलब मैंने ही ऐसे परिणामों से उनको प्राप्त किया है। तो आप परिणाम क्या करते हैं? आज अभी जो परिणाम कर रहे हैं उसका फल कल मिलेगा, तो इसलिए कितनी सावधानता चाहिए। हम क्या करते हैं, सामने वाले के परिणाम देखकर, उसकी परिणति देखकर स्वयं प्रभावित हो जाते हैं, या उसमें राग द्वेष करते हैं, या आसक्ति करते हैं, एकत्व ममत्व करते हैं। बोलो नैन्सी, कैसा है भैया? क्या उसके बारे में ज्ञाता दृष्टा है क्या? कैसी है मम्मी? ज्ञाता दृष्टा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। जो भी परिणाम करोगे ना, आज कल हमें उदय मिलेगा वैसा। एक अच्छा है, एक बुरा है, ये सभी परिणाम हमारे व्यर्थ है, या ये इन परिणामों से ही हमें आश्रव बंद हो रहा है। इसीलिए अभी तो सावध हो जाओ, यहाँ से तो हमें परिणाम ऐसे नहीं करने हैं। कोई यहाँ पे अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, मैं ही अच्छा, मैं ही बुरा। इसलिए क्या बताया था, जो टेररिस्ट अटैक होते हैं ना, तो उसमें एक उदाहरण बताया था एक पंडित जी ने अभी की, हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। किसने किया था? अमेरिका ने किया था। तो वहाँ पर जो सभी हानि हुई ना, जीवित हानि हुई या जो भी धन हानि, सब जो भी वित्त हानि जो भी हुई, तो उसके इफेक्ट्स इतने भयंकर थे कि आज भी वहाँ पर बोल रहे कि वृक्ष पैदा नहीं हो सकते। मतलब जो ज़मीन है वो ऐसी बन गई है बंजर की, वहाँ पर कुछ पैदा नहीं हो सकता। क्या बोलते हैं, खेती कोई कर नहीं सकता वहाँ पर। और उनकी जो भी जनरेशन्स है वो सब ऐसे हैंडीकैप्ड है, अच्छे नॉर्मल नहीं पैदा होते वहाँ पर, सभी एबनॉर्मल पैदा होते हैं। तो ये किसकी करनी है मुझे बताओ? कहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी, कहाँ पर अमेरिका? जिसने भी बॉम्ब डाला होगा ना, उसने तो अब बाय ऑर्डर किया वो काम, लेकिन फल किसको मिला और किसका मिला? थोड़ा सा चिंतन करके बताओ। जो भी हुआ फल, किसका फल किसे मिला? अमेरिके वालों का कुछ संबंध है क्या? कहाँ पर है हिरोशिमा नागासाकी? जापान में ना। तो अभी बताओ ना, वहाँ से यहाँ का कुछ कनेक्शन नहीं है, जो वो बॉम्ब डालने वाला था उसका कुछ रिलेशन नहीं है, फिर भी
और जाने दो वो भी, वहाँ पर जो भी जीवित हानि हुई, मतलब जो इंसान मर गए तो उनका काउंटिंग किया गया, कितने इंसान गए, कितने मनुष्यों की मौत हो गई। वहाँ पर बताओ कितने तिर्यंच मरे होंगे, उनकी कुछ काउंटिंग है? घर में गाय भैंसे होगी या कुत्ता बिल्ली जो भी होंगे, पंचेंद्रिय एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय सभी जीव जिनकी मौत हो गई, उन्होंने क्या बिगाड़ा था किसका? मतलब सब फल हमें अपने परिणामों का मिलता है। तो ऐसे कनेक्शंस रहते हैं, आपको लगता है कि हमारे शत्रु हमारे पास ही है। देखो जापान वालों के शत्रु अमेरिका में भी थे। आपके शत्रु कहाँ पर है? घर में तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे दूरवर्ती भी रह सकते हैं जो कहीं से भी आकर आपका क्या बोलते कर्ज चुकाएंगे जो आपने किए होंगे परिणाम उनके साथ, तो वो चुकता करने के लिए आ सकते हैं कैसे भी, किसी भी रूप में। तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने बताया कि एकेंद्रियों में भी कितने सारे जीवों की हत्या हुई होगी। बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था ना, एटम बॉम्ब था, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, उनकी शक्ति ऐसी रहती है कि वो पूरा तबाह कर जाते हैं। तो बोले वहाँ पर जो पृथ्वी का एक होंगे, वहाँ उनकी पृथ्वी तो बहुत सारी नष्ट हो गई है, वो मतलब उसमें उपजाए कुछ शक्ति नहीं है। पृथ्वी का एक जीवों की हानि, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, सभी जीवों की कितनी हानि हुई। लेकिन किसको इसका पता है, किसको खबर है? कितने आदमी मरे इतना ही सिर्फ देख रहे लोग, लेकिन ये भी हानि हुई है। और जिनको भी इतना दर्द हुआ या कुछ उनकी हानि हुई, तो किसका फल है वो? उन्हीं के परिणामों का फल उनको मिला है, कोई बाहर से देने वाला नहीं है। तो वहाँ पर जाने दो। अभी एक पंडित जी का प्रवचन मैंने सुना, उसमें क्या बताया उन्होंने कि कोई आदमी था और वो टीवी पर दृश्य देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था, और उसमें दिखाया कि कहीं पर ऐसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और वहाँ पर सभी आदमी मर चुके हैं, ऐसे किसी के अवयव टूट गए हैं, सभी वहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया है चित्र। कहीं खून बह रहा है, कहीं कुछ ऐसे पार्ट्स पड़े हैं इधर उधर। तो वो देखकर आपको क्या हुआ? कितना दर्दनाक दुर्दृश्य है, किसने किया होगा, उसके प्रति द्वेष हो रहा है। हाँ, कितना वो निर्दयी है, ऐसा करते हैं क्या, कितने सारे जीव मर गए, ऐसा हम क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं। पर परिणति के लिए बता रही हूँ, ये ध्यान रखना। क्या बताया? सभी ये दृश्य सिद्धों को भी दिख रहे हैं, लेकिन उनकी परिणति कैसी है? तटस्थ है, ज्ञाता दृष्टा है। और आप क्या कर रहे हैं? आपको वो दृश्य दिखा टीवी पर, तो आपने क्या किया? किसने डाला है ना, उसके प्रति क्या बोलते हैं, अननोइंगली द्वेष हो रहा है आपको। कितने बुरे हैं वो लोग, ऐसा डाल रहे हैं। और इतने में क्या पता चला आपको? जिज्ञासा हुई, ये कहाँ पर हुआ है, किसने किया है? तो कहाँ पर हुआ है ऐसा प्रश्न आते ही वहाँ पर बोले, वो न्यूज़ में आया इलाहाबाद में हुआ है। कहाँ है इलाहाबाद? सॉरी इस्लामाबाद, इलाहाबाद नहीं, इस्लामाबाद किधर है? या लाहौर में हुआ है। तो आपको क्या हुआ? सुख हो गया? कैसे देवा आपकी मतलब परिणति ऐसी रहती है कि अच्छा हुआ, वहाँ पर ये हुआ, अच्छा हुआ। लोग बोलेंगे अच्छा हो गया, हाँ ना, आप भारतीय है नहीं है? तो मतलब मुझे बताना क्या है कि कहाँ का रिलेशन, किसको क्या मिला है फल, ये उनका। लेकिन आपने क्या किया? काय म्हणायचं, विनाकारण पाप बांधला आपण। मतलब क्या बोलते, बेवजह ऐसे भाव किए हमने, और उसमें हमें भी वो फल मिलेगा, ये ऐसी परिणति हमने अपने लिए की। भविष्य में कभी भी हो तो उदय हमें भी वैसा आएगा, ये हमने अननोइंगली सब कर दिया। तो इसलिए बताना था कि वहाँ पर कुछ भी हो, वो क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी हो या भारतीय हो या कोई भी हो, उनके बारे में न हमें इष्ट परिणाम चाहिए न अनिष्ट परिणाम चाहिए।
होने चाहिए। मतलब वहाँ पर सिद्धों के जैसी परिणति हमारी रहे तो अप्रभावी रह सकते हैं। तो पर परिणति तो दिखती है, लेकिन वहाँ पर हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, उसमें मोही हो जाते हैं, इसलिए सब ऐसा दृश्य दिखता है। तो क्या सेंटेंस पढ़ा था मैंने? कर्म जो है वो आपको परिणाम आने वाले नहीं है। अगर परिणाम आने वाले होते तो बताओ, शुभ कर्म आपको शुभ रूप ही परिणाम आते और अशुभ कर्म अशुभ रूप ही परिणाम आते, तो क्या आती है आपत्ति? तो कभी हम सिद्ध ही नहीं बनेंगे। हाँ, कोई आज तक जो भी सिद्ध हुए वो सिद्ध होते ही नहीं, मुक्त होते ही नहीं, क्योंकि कर्मों ने बांधा है ना। कर्म कभी छोड़ते ही नहीं आपको। कर्म अगर करता होते तो किसी को भी अच्छे परिणाम नहीं हो सकते थे, करा नहीं सकते थे वो, क्योंकि सभी कर्म तो पाप रूप होते हैं। कहाँ बताया ये? समय सार की 45 नंबर की गाथा है, उसमें बताया अट्ठविहंपियकम्मम सौवम पोगलमयम जीर्णाविंती। आठों ही कर्म कैसे है? पुद्गलमय है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने बताया है। अट्ठविहंपियकम्मम सौवम पोगलमयम जीर्णाविंती, पुद्गलमय है। जस्य फलम तम उच्चई, जिसका फल की वहां पर बताया है दुखम ति विपच्यमाणस्, मतलब जिसका फल विपाक काल में दुख ही होता है। कितने कर्मों का? 8 कर्मों का। उसमें एक कर्म छोड़ा नहीं है। सातावेदनीय है कि नहीं? सातावेदनीय का फल क्या रहता है? सुख रहता है। फिर क्यों उसको दुख बताया? असातावेदनीय का फल दुख है, लेकिन सातावेदनीय का तो सुख बताना चाहिए था। लेकिन घुमाएगा संसार में ही ना, घुमाएगा संसार में। ठीक है, आपको नहीं चाहिए ना, दो मुझे। चलो सातावेदनीय आपका आकुलता उत्पन्न करते हैं। हाँ आकुलता उत्पन्न करते हैं। हाँ, नहीं, वो सातावेदनीय भी क्या करता है? आपको इंद्रिय सुख देने वाला है, सुख की सामग्री देने वाला है, बस। उसमें सुख मानने का धर्म आपका है, थोड़ी वो सुख देने वाला है। मतलब अभी अरिहंतों को भी बताया ना, सातावेदनीय का उदय चल रहा है, लेकिन वो कितना उससे प्रभावित, पर परिणति से अप्रभावी रहते हैं, इसीलिए पर परिणति मुक्त शब्द यूज किया है। मतलब साता का उदय चल रहा है, अरिहंतों को भी वहां पर वो विभूति प्राप्त हो गई है, सभी समूह शरणादि। तो वो देव लोग आकर कितना वैभव डाल रहे हैं, चमर ढुरा रहे हैं, ऊपर से पुष्प वृष्टि चल रही है, दिव्य ध्वनि या जय जयकार ध्वनि सब चल रहा है ना। किसको भोग रहे हैं? अरिहंत प्रभु। भोगने के भाव नहीं है। ये सभी सातावेदनीय का ही उदय है, लेकिन फिर भी न उनको उससे सुख है न दुख है। इसलिए आप कर्मों का फल भोगते हैं या कर्मों का भोग लेते हैं, इसलिए वहां पर बता रहे कि जो भी कर्म हो उदय काल में वो नियम से आपको दुख देने वाले ही है। कोई भी कर्म हो, शुभ प्रकृति भी हो किसी भी कर्म की, वो भी आपको दुख ही देने वाली है जब उसका विपाक काल आएगा। मतलब थोड़ा सा तर्क लगाओ ना। शुभ कर्म प्रकृति है, उसका उदय आया, क्या फल मिलेगा? अनुकूलता मिलेगी, जो भी होगी आपको। तो उस अनुकूलता में आप क्या करेंगे नैन्सी? सभी आपको जैसे चाहिए वैसा सब लोग मान रहे हैं, कर रहे हैं, आपको अनुकूलता दे रहे हैं। बताओ धर्म कितना करेंगे आप उसमें? सबने बताया जाओ, तुम्हें बाहर सीखना है ना, सीखने जाओ, जॉब करना है ना, जॉब करने जाओ, ये पैसा चाहिए, पैसा ले लो। क्या हो गया? आपको यही तो चाहिए था। फिर मस्ती करेंगे, फिर धर्म कितना घटेगा बताओ? कल धर्म को छुट्टी थी ना? हाँ, छुट्टी थी, मुझे पता है। उल्टा ज्यादा धर्म करना रहता है, उस दिन वैराग्य का दिन रहता है। बताते हैं ना, तीर्थंकरों को जब वैराग्य हुआ तो कौन सा दिन था? हैप्पी बर्थडे का दिन था उनके। और आपने क्या किया? राग किया, वैराग्य नहीं किया। तो ये करना चाहिए हमें, जितना हो सके उतना संयम का पालन करो, उतना वैराग्य बढ़ाओ, ज्ञान ध्यान अधिक करो उस दिन, ये बताते हैं आचार्य। ठीक है, तो कल नहीं किया, इसकी सजा आपको
अभी ये दिन दूसरी बार आने तक करना है। हाँ, मतलब आज कितनी तारीख है? नहीं किया था, मतलब ध्यान से किया था। नहीं, हमारे सामने कहाँ थे आप? हमारे सामने तो गए थे, गायब हो गए थे, तो नहीं किया। रोज का रूटीन चेंज कर दिया ना, छोड़ दिया फिर। तो क्या बता रही थी मैं? कर्म जो है वो किसी को सुखी नहीं करते या दुखी नहीं करते। कर्म परिणमा नहीं सकते। कर्मों को दुष्ट कहते हैं, सो कर्म दुष्ट नहीं है, हमारी ही दुष्टता है जो हम इन्हें कर्म रूप परिणमा रहे हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस लगा मुझे ये। क्या बताया डॉक्टर काका? कर्म दुष्ट नहीं है, हमारी ही दुष्टता है कि हम इन्हें कर्म रूप परिणमा रहे हैं। मतलब क्या थे वो? स्वतंत्र पुद्गल थे और उनको कर्म रूप किसने किया? कितने दुष्ट है आप, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। कौन? आप नहीं, मैं। तो कर्मों, उन पुद्गलों को कर्म रूप करने वाले हम हैं। तो उनको भी परस्पर में बांध दिया है ना, वो तो स्वतंत्र थे, उनका तो कुछ ऐसा दोष नहीं था, लेकिन हमने उनको कर्म रूप किया है। तो जब वो फ्री होंगे या उनका विपाक काल आएगा तो नियम से आपको पकड़ेंगे। वे तो बेचारे जड़ है, उन्हें कर्म रूप होने का बोध ही कहाँ है। ये विभाव भाव ही दुष्ट है जिनसे आप रहित हो गए हैं। मतलब सिद्ध भगवान बता रहे हैं, सिद्धों का विशेषण ये सब ये विभाव भाव है जिससे कि संसारी जीव प्रभावित होता है, लेकिन सिद्ध प्रभावित नहीं होते। सामान्य स्वभाव से देखो तो जो सब अवस्थाओं में चल रहा है वह एक सहज सिद्ध ही पर परिणति से रहित है। मतलब हमारा भी स्वभाव कैसे है? पर परिणति रहित है। एक्चुअली जानना ये स्वभाव है, कौन उसको डिस्टर्ब कर सकता है? आप निरंतर जानने वाले हैं, पता है आपको? आप जान रहे हो अभी, पता है आपको? कभी उसकी तरफ देखते ही नहीं है। मैं जानने वाला हूँ, जान रहा हूँ, बाकी सब देखते हैं स्वयं को। शरीर की ओर से देखते हैं, इंद्रियों की ओर से या सामग्री की ओर से देखते हैं, संबंधों की ओर से देखते हैं, लेकिन अंदर से मैं जानने वाला हूँ ऐसा नहीं देखते स्वयं को हम। तो यही बता रहे हैं कि सामान्य रूप से हम भी सहज सिद्ध रूप से परिणति कर रहे हैं, यानी पर परिणति से रहित है। जानना तो निरंतर चल रहा है। जान रहे हैं आप? बताओ कैसे जान रहे हैं? जानते हैं तो सगळं कळते। समझ में आ रहा है क्या? अभी जब हमने ये बताया तो हाँ जान रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये शब्द मुझे जानने में आ रहे हैं, ये दृश्य मुझे दिख रहा है तो मैं जान रहा हूँ इसको। ये अभी पर्पसफुली जब हम ये वर्ड्स बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन हर टाइम हर समय में ये समझ आएगा तो सिद्ध यही कर रहे हैं। बस बाहर हम देख रहे हैं, वो अंदर देख रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, और जो भी है बाहर के दृश्य वो अंदर जा रहे हैं उनके ज्ञान में, लेकिन उनको जानने का उनको प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। सामान्य स्वलक्षण में आत्मा परिणति से भी रहित है। संसारियों को ऐसा दिखता कि नौकर मालिक की आज्ञा से अपनी परिणति करता है, सो यह भ्रम ही है। काय म्हणले? संसारामध्ये असं दिसतंय की नौकर काय करतो? मालकाचा ऐकतो, त्यामुळं मालक सांगतो तसं नौकर करतोय का नाही करत? नहीं केलं तर तुम्ही ठेवून घेणार नाही त्याला। जैसा मालिक बता रहा है वैसा नौकर करता है कि नहीं करता? होय का नाही? नाही, इथे तुमचे कर्म तुम्हाला करू शकत नाही, ते मालिक काय करवणार आहे? ते तर पूर्ण परद्रव्य। तुमचे कर्म असताना तुम्हाला परिणाम होऊ शकत नाही, तर तुम्ही मालक त्या नोकराला कसं परिणाम होऊ शकणार? त्याची इच्छा असेल ना तरच काम करत असतो, तो नाही तर करत नसतो। तुम्हाला उगीच वाटतंय कामवालीकडनं मी सगळं करून घेतले, काय पूनम? जेवढं सगळं काम मला करायचं होतं ना सगळं चांगलं केलं तिने असं तुम्हाला वाटतंय, पण अंधविश्वास आहे तो तुमचा। तिला पाहिजे ना तर करणार, नसेल ना मी चालले, आता करा मागं तुम्ही सगळं। म्हणजे मालिक तो अपनी परिणति करता है,
सो यह भ्रम ही है। मालिक तो अपनी परिणति आज्ञा रूप इच्छा प्रकट करने का ही करता है, सिर्फ आपने आज्ञा देने का ही परिणाम किया है, उससे आगे का परिणाम नौकर को हुआ है। ये बता रहे हैं। लेकिन उस आज्ञा का निमित्त पाकर नौकर में जो परिणति होगी, जैसी इच्छा बनेगी वैसा वह कर्म करेगा। अगर उसको भाव नहीं होंगे तो वो वैसा कर्म भी नहीं करेगा। तो इसलिए एक उदाहरण बताया था, नॅन्सी मराठी में बताती हूँ। एक अमेरिकेमध्ये एक घटना घडली म्हणे, खरी घटना आहे बरं का, कि एक सेठजी आणि सेठानी थे, तो उनके यहाँ पर कोई ड्राइवर था और वो उनकी बहुत मन लगाकर सेवा करता था। एक दिन क्या हुआ कि मतलब आयुष्यभर त्या ड्रायव्हरने त्यांची सेवा केली बरं का। आणि एक दिवस अशी न्यूज आली की सेठजींचं देहांत झाला होता आणि घरामध्ये कोण नव्हतं, सेठजी आणि सेठानी दोघंच होते आणि हा नोकर काम करणारा, नोकर म्हणजे ड्रायव्हर होता। आणि तो दिवस रात्र त्यांची सेवा करायचा, त्यांना कुठं न्यायचं आणायचं, सगळं त्यांना पाहिजे नाही ते द्यायचं, सगळं करायचं। आणि तो झालं काय, जेव्हा सेठजी गेले ना तर पेपरमध्ये एक न्यूज आली होती, तर त्या न्यूजमध्ये त्या ड्रायव्हरचं स्टेटमेंट होतं। तो ड्रायव्हर काय म्हणाला की मला असं वाटत होतं की सेठजी म्हणजे मी सेठजींसाठी कष्ट करतोय आयुष्यभर, आणि मग जे काय मला मिळालं ते तुटपुंज। पण झालं काय, त्या सेठानीनी त्या ड्रायव्हरशी लग्न केलं आणि काय झालं, सगळी इस्टेट त्याला मिळाली ड्राइवर की। आता त्यांनी काय स्टेटमेंट दिली, समझ लगा नॅन्सी? समझ में आया क्या? मतलब उस सेठानी ने उस ड्राइवर से शादी कर ली सेठ जी के गुजर जाने के बाद। तो उस नौकर को पहले लगता था कि सेठ जी कितना काम करते हैं, मतलब नहीं सॉरी, मैं कितना काम करता हूँ, उनके लिए कष्ट कर रहा हूँ जिंदगी भर, ऐसा उस नौकर को लगता था। लेकिन हुआ क्या, सेठ जी की मौत के बाद वो सेठानी ड्राइवर से उसने शादी कर दी, तो सभी प्रॉपर्टी किसकी हो गई, ड्राइवर की हो गई ना, वो मालिक हो गया। तो वो बोला कि मुझे जो लगता था वो पूरा गलत था, वास्तव में क्या हुआ, मालिक ने जिंदगी भर कष्ट करके मेरे लिए सब इकट्ठा किया और मर गए। हाँ, आप किस लिए कर रहे हो बताओ? हम किस लिए कर रहे हैं कष्ट? डॉक्टर काका कोणासाठी करताय? ए पूनम ते म्यूट काढू नकोस, आवाज डिस्टर्ब व्हायला। किस लिए कर रहे? विकल्प कोणासाठी नाही। होय, चला काढा बघू सगळे। आम्ही आता चाललोय, इंदोरला चाललोय होय, काय करायचं जाऊन? संदेशासाठी नाही नाही, आम्ही कुठं त्यासाठी काय म्हणतोय, आम्ही म्हणतोय कष्ट करता ते कोणासाठी करताय, कोणासाठी मिळवतोय? कोणासाठी? सेठानीसाठी मिळवताय म्हणून सांगतायत बरं का डॉक्टर का। कोण काय बोलताय ऐकलं नाही। तर तुम्हाला पण जे काय मिळालंय ना, समजून घ्या ते तुमचं होतं म्हणून तुमच्यापर्यंत आलंय, अन्यथा तुमच्यापर्यंत येऊ शकणार नहीं। तो इसलिए जो भी परिणति चल रही है उससे हम प्रभावित होते हैं, तो उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। हो सकता है उस मालिकोनी नौकर चाललं होतं ना, मालिक तो अपनी परिणति आज्ञा रूप प्रकट करने का ही करता है, लेकिन उस आज्ञा का निमित्त पाकर नौकर में जो परिणति होगी, जैसी इच्छा बनेगी वैसा वह कर्म करेगा। आज मी येणार नाही जावं म्हटलं की संपलं की तुम्हाला काय करायचंय, तुम्हीच नोकर झालेला असतं त्या दिवशी। मोलकरीण येणार नाही म्हणल्यावर आहेच बिनकामाची नोकरीणी, मोलकरीणी घरात। तर म्हणून त्या नोकराच्या इच्छेने तो काम करतोय, मालकाच्या आज्ञेने करत नाहीये हे सांगतायत।
हो सकता है उसका वह कार्य अनुकूल लगे या प्रतिकूल, और नौकर ने बाहरी कार्य की परिणति की, यह भी स्थूल दृष्टि है। उसने तो मात्र अपना विकल्प उस कार्य को उस रूप करने का किया, यही परिणति कर सका वह। पुद्गल में हुआ वह अपनी परिणति से, कोई किसी का कुछ नहीं करता, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। मतलब आप पुद्गल का कार्य नहीं कर सकते तो अन्य जीव का तो कार्य क्या करेंगे। उस नौकर को जो भी परिणाम आना है वो आप परिणाम आते हैं ऐसा आपको भ्रम है। उसको मैंने बताया और ये सब करके लिया। क्या घर में सब जो सफाई की है ना मैंने करवाई। किसने करवाई? काय ऐसे लगता है आपको, लेकिन कहीं जॉब करते गए तुम्हें। हाँ, इधर बैठे तो एक करो ना, एक टाइम पे सब आपको खाना है तो कैसे होगा। तो सब अपनी परिणति से परिणम रहे हैं। पुद्गल में उसका परिणमन उसके अधीन है और जीव में उसका परिणमन उसके अधीन है। आपको लगता है कि घर को मैंने अच्छे से बनाया, अच्छे से मेंटेन किया है। क्या किया है आपने? अभी इसी समय अगर समझो भूकंप आ गया, अभी बचाओ अपने घर को, अपने शरीर को बचाओ। क्या क्या कर सकते हैं? सभी का परिणमन कितना स्वतंत्र है इसकी भाववासना करनी चाहिए। तो ये बस वहां पर बैठकर सिद्ध भगवान देख रहे हैं, ये चल रहा है बस। इसके हम नहीं आता है ऐसा भिन्न अनुभव कर रहे हैं सिद्ध, इसीलिए सुखी है। और आप क्या कर रहे हैं? मैं इसका करता, मैं इसका भोगता, ये आपके परिणाम, इसलिए हम दुखी है। तो सिद्धों जैसे बनना है तो उनके जैसे पर परिणति मुक्त ऐसा वेदन करना चाहिए। राम और सीता की जीवन घटनाओं पर विचारे तो बताओ, राम को सुख था कि दुख था? राम सुखी थे कि दुखी थे? हाँ? वो तो राजा थे ना, अपने आज्ञा के अधीन, क्या बोलते मालक। तो मालिक सुखी होता है कि दुखी होता है? काय मालक सुखी असतात का दुखी असतात मालक? मालकीन बाई जाऊ देत, मालकीन बाई सुखी का दुखी हो? का दुखी? आता मालक म्हणलं तुम्ही तुमच्या मर्जीचे मालक आहेत। पांढऱ्यात सुख नाहीच ना, उपयोग बाहेर तर दुःखीच. क्षणिक सुख असते. अहो तुम्हाला वाटते काय त्या राजा असते ना सगळ्यात जास्त दुःखी राजा असतो का? तुम्हाला तुमच्या घरापुरतं तर आहे, त्या राजाला किती दुःख आहे हो सगळ्या प्रजेचं बघा रे. आणि कोणाचं कुठं काय खुट्ट झालं की ते राजाकडेच येणार, म्हणजे त्याला सगळ्याचं बघायचंय. म्हणजे काय म्हणायचं, एक संसार नाही त्याच्याकडे अनेक संसार आहेत. त्यामुळे तुम्हाला एक संसाराला दुःखी व्हायला लागलाय तुम्ही, त्या राजाचं काय होणार? म्हणून राम सुखी होते का दुःखी होते? पण राम सम्यक दृष्टी होते, त्यामुळं परपरिणति से अप्रभावी थे राम राजा। और उन्होंने सीता को वनवास में भेज दिया, तो वहाँ पर सुखी थे कि दुखी थे? उन्हीं की आज्ञा थी ना वो। अपवाद हो गया सीता के ऊपर, तो सीता को भेज दिया जंगल में। अभी उनके भी लाइफ में ऐसे बहुत प्रसंग आए राम के और सीता के, ऐसे सुख आता था तो बस निकल जाता था, फिर से दुख आया, फिर से दुख निकल गया, सुख के थोड़े दिन आए तो फिर से वो दिन भी बीत गए। मतलब अभी शादी हुई थी, शादी करके आए घर राम और सीता, आने के बाद क्या हुआ, वनवास को चले गए। उसके बाद वनवास में भी ये अच्छे थे, किसी का कुछ किटकिट नहीं पड़ा सी, ऐसे जंगल में भी अच्छा चल रहा था। उसमें भी क्या हो गया, बीच में रावण आ गया। फिर रावण के पास से लाए उसको सीता को, तो क्या हुआ, अभी चल रहा था थोड़ा सा अच्छे से, तो आ गया बीच में वो धोबी। मतलब क्या होता है, कौन किसको दुख देने वाला है, हमारे ही परिणाम, हमने ही ऐसे कुछ किए थे। सीता का पूर्वभाव हमने देखा था,
गुणवती का भाव, क्या बताया था उसमें? इसकी मुझे साथ एक आरिका और एक महाराज मुनिराज जी, उनको देखकर इसने गलत परिणाम किए थे, उनके ऊपर अपवाद लगाया था, इनका कुछ और ही चल रहा है ऐसे, और ये सिर्फ परिणाम किए थे तो इसका फल उसके ऊपर अपवाद आ गया। वो शुद्ध थी वास्तविक, रावण के घर पर रहकर भी अस्पर्शी थी, रावण से सती थी, तो भी क्या हुआ, उसके ऊपर अपवाद आ गया, कलंक आ गया। मतलब इसने कलंकित किया मुनिराज को या आरिका माता जी को, तो इसके ऊपर कलंक आ गया। किसका किसने परिणाम भुगता? हम भी ऐसे ही भोग रहे हैं सभी परिणामों को, इसलिए कितनी सावधानता चाहिए हमें। जो भी हम कर रहे तो अभी का फल हमें आगे मिलेगा, इसलिए आज तक जो किया है उसको तो हम क्या बोलते हैं, उसको तो फेस करना पड़ेगा, लेकिन अभी जो परिणाम कर रहे हैं उसमें तो सावध रहना चाहिए, इससे आगे का भविष्य तो सुरक्षित हो सकता है। इसलिए बता रहे हैं कि और राम जी ने क्या मतलब ऐसे कर्म किए कि उनको वो वनवास गए इतने सालों के लिए? राम सीता से शादी की ना, यही उनका कर्म। मतलब सीता जो भी घर में आता है ना, तो सभी के मिलकर पुण्य और पाप का उदय रहता है, या जोड़ रहता है। आप अगर किसी दरिद्री के घर में गई समझो, तो आपका पुण्य अगर अधिक है ना तो उसको आय बढ़ेगी, और अगर आपका भी पुण्य खत्म होने जा रहा है तो उसके साथ जाकर आप भी हीन दरिद्री हो जाएंगे। क्या बता रही मैं, क्या बताया मैंने? अगर कोई आप में आपके घर में जन्म हुआ किसी बालक का, और अगर वो पुण्यवान होगा तो नवनिधि बरसेगी, या क्या बोलते हैं वो 14 करोड़ रत्न वृष्टि होती है जब तीर्थंकर का जन्म होता है। तो किसका पुण्य है, किसको मिला? सभी नगरी सुखशाली होती है, सुभग क्या बोलते हैं, सुभिक्ष होता है वहां पर सभी जीवों को। मतलब घर में ही नहीं, नगर में सभी तरफ किसी को दुख नहीं होता, इतना पुण्य होता है। मतलब आपके घर में जो भी आता है ना, तो सबका कैलकुलेशन रहता है, आपके पुण्य का भी और पाप का भी, और सभी जीवों का मिलकर जो होता है ना, वो उदय आपको मिलता है। वैसे या समझो घर में से कोई बाहर गया, पढ़ने के लिए गया, या वियोग हो गया उनका समझो जितना पुण्य या पाप था ना, वो लेकर गए उनके साथ, और उनके पीछे आप है तो समझ लेना जब वो थे तो उनका पाप का उदय था, इस वजह से आपको भी प्रतिकूलताएं थी, और जब वो निकल गए तो लेकिन राम जी ने भी तो कुछ ऐसा, मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसा जीव है जिससे मुझे ऐसे कर्म का उदय रह रहा है, तो मैंने भी तो कुछ पाप किया होगा जिससे मुझे ऐसे जीव से संयोग, मतलब ऐसे जीव का संयोग मिला। किए होंगे कुछ तो, मतलब परिणामों में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो कुछ उनके भी हाथ से हुआ होगा ऐसा कर्म, ऐसे परिणाम, जिसकी वजह से उनको उनका फल मिल रहा है, और वैसा ही संयोग भी मिला, जिसकी वजह से उनको भी पत्नी से वियोग क्या बोलते सहन करना पड़ा। तो इसलिए हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, हमारे परिणाम जैसे है वैसा हमें आगे भविष्य में उदय मिलेगा, इसलिए अभी सावध रहो। धर्म का अगर हमें बोध हुआ है तो धर्ममय परिणाम रखो, सभी से मित्रता, सभी से क्षमा भाव, जितना पर परिणति से अप्रभावी रह सकते हैं उतना रहो। ये करना है हमें, कल के लिए एक अपने प्रैक्टिकल करना है हमें। क्या जो भी सामने आएगा, हमें जो भी संयोग मिलेगा, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। कोई आपको आकर गाली देगा तो मैं सामने आऊंगी आपके। हाँ, क्या करते हैं आप? कोई आपकी निंदा करेगा, कोई आपको दोष देगा, तो हम कितना रह सकते हैं स्थिर? देखो ना थोड़ा सा परीक्षा करके। मतलब आज तक तो अस्थिरता ही की है, अशांति की है, लेकिन अभी आज मिला है हमें ज्ञान, तो इसका उपयोग इतना ही करना है
पर परिणति से अप्रभावी हूँ, ऐसा जानो तो हमें भी सिद्ध दशा सहज प्रकट हो सकती है। ओ जानो यह मैं जीव केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, निर्दोष ज्ञान स्वरूप हूँ। जानो इस ज्ञान में परद्रव्य नहीं है, पर भाव नहीं है। यह मैं ज्ञानवान आत्मा पर परिणति से सर्वथा अप्रभावी ही हूँ। जानो राग द्वेष करना मेरा स्वभाव नहीं है। विभाव भाव करना, मोह करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो जाननहार हूँ। जानो स्वयं की तरफ दृष्टि लो। मैं मनुष्य नहीं, जानने वाला जीव हूँ, सिद्ध समान हूँ। न्यायक स्वरूपोहम, मुक्त स्वरूपोहम,